हाय, दिस इज़ नंदिनी फ्रॉम पटना बिहार। आज हम आए हैं पटना सिटी अपने नए इन्वायरमेंट वॉरियर से मिलने। वो अपने काम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए, साथ ही बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं कि प्लांटेशन का काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। आज हम मिलेंगे नमस्कारम भारत के टीम से और उनसे ही जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और अपने काम के ज़रिए वो लोगों में क्या अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं उत्तम सिंह जी से, जो नमस्कारम भारत के फाउंडर हैं। सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं सिर्फ उत्तम सिंह। नमस्कार भारत एक इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट को लेकर। 5 मई 2021 को मैंने ये स्टार्ट किया था इनिशिएटिव, और पटना को ग्रीन बनाने की एक छोटी सी पहल थी हमारी, और 2 साल से हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। नमस्कार भारत एक स्टार्टअप है और इसका 40% जो फंड है वो एनवायरनमेंट के लेकर प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है। स्कूल्स प्रोजेक्ट की जाती हैं और कैंपेन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर। और आप ये कैसे कर रहे हैं? जैसे कि आप ऐसे अगर बाहर से हम लोग देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये नॉर्मल नर्सरी है जो ऑनलाइन काम करता है, लेकिन अगर जब आपके बारे में डिटेल में जानते हैं तब पता चलता है कि आप अवेयरनेस के लिए ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं आप? अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं इसको? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने रोड कैंपेन स्टार्ट किया। रोड कैंपेन के अंदर हम लोगों ने 10 रुपीज़ प्लांट लोगों को देना स्टार्ट किया। हम लोग पार्क के बाहर मॉर्निंग में 6 to 8 कंटिन्यू कैंपेन करना स्टार्ट किया। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, पटना के बहुत सारे NGO ने हमारे सपोर्ट किया इस कैंपेन का, और उन्होंने वॉलंटियरिंग की और सपोर्ट करके और स्टार्ट किया। जब हम लोगों ने कैंपेन करना स्टार्ट किया रोड कैंपेन, तो तब हम लोगों ने देखा कि जो हमारे जो पटना के जो लोग हैं 30+ वो लोग ज़्यादा अवेयर हैं इन्वायरमेंट को लेकर, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए? क्योंकि जब हम लोग पार्क के बाहर जाते हैं तो वहाँ तो मोस्टली आपको ओल्ड एज वाले लोग ही मिलेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चे से कैसे आज की जो युवा है उनसे कैसे कनेक्ट किया। तो हम लोगों ने स्कूल्स को चूज किया और स्कूल्स में हम लोगों ने कंटिन्यू प्लांटेशन ड्राइव की, वहाँ पर ई वेस्टेज के बारे में वर्क किया। फिर उसके बाद उनको बताया कि साथ साथ ये भी बताया कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, और उसके साथ साथ प्लांट्स को ज़्यादा ज़्यादा लगाएं। मेरा मानना है कि 150 करोड़ की आबादी है, हमारी आबादी सबसे बड़ी है। अगर हम एक पेड़ भी अगर लगाना स्टार्ट करें मंथली तो ऑफकोर्स की पॉल्यूशन रहेगा ही नहीं, और जो प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट को लेकर जिस तरह का है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा पटना। आप किस तरह के पौधे को प्रमोट करते हैं? मेरा मानना है कि जो आप घरों में लगा रहे हैं डेकोरेटिव पौधे वो तो सही है, ग्रीन वाइब्स आपको देंगे, बट जो ज़मीन वाले पौधे होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो छायादार होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप ये पौधे लाते कहाँ से हैं? हाँ, ये सारे प्लांट जो हमारे आते हैं वो हाजीपुर से आते हैं, वैशाली ज़िला से, जहाँ पे होलसेल प्लांट मिलते हैं। आप जो पार्क सब में करते हैं तो वो किस दिन करते हैं और कौन से पार्क के बाहर करते हैं ये? मोस्टली पटना के जितने भी पार्क्स हैं सारे के बाहर हम लोगों ने कैंपेन किया है। कैंपेन करने से 2 दिन 1 दिन पहले हम लोग पोस्टर रिलीज करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे, और सारे जितने भी बड़े पेजेस हैं पटना के उनको टैग करते हैं, जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और जब हम कैंपेन करते हैं मॉर्निंग में हमारा कैंपेन होता है 6 to 8, जहाँ उस समय पार्क में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो मोस्टली अगर 150 प्लांट्स भी अगर हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं कैंपेन के, तो काफ़ी अच्छी शुरुआत हमारी रही है। ओके। आप ऐसे जो आप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये तो फिर वो शोपीस में लगाने के लिए घर में ही काम आते हैं। तो फिर बड़े प्लांट्स आप कौन कौन से ऐसे बड़े प्लांट्स हैं जो देते हैं? हाँ, बड़े प्लांट्स में आप नीम लगाइए, पीपल लगाइए, आम लगाइए, लीची लगाइए, अमरूद लगाइए। लकड़ी के पेड़ भी आप लगा सकते हैं, जिसमें मोहगनी है, सागवान है, सखुआ है, सोखा है, ये सारे लगाइए। और छायादार जो वृक्ष है जैसे नीम सबसे ज़्यादा लगा सकते हैं, पीपल सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ये सारे प्लांट्स आप लगा सकते हैं, ज़मीन वाले जो प्लांट्स हैं। और 2 प्रॉब्लम होता है पौधे लगाने में लीगली, जैसे कि हम लोग एक शहर में रहते हैं तो एक तो हमारे पास स्पेस नहीं होता है, तो फिर हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं? देखिए, ज़्यादा ज़्यादा अगर प्लांट लगाने या शहर में रहने, सही बात बता रहे, जगह की काफ़ी कमी होती है यहाँ पे, बट आप उन जगहों को देखिए जहाँ पे मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, क्योंकि कंटिन्यू टेम्पल्स और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आप ये 2 बड़े अगर एरिया को 2 चीज़ों को अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको जगह मिलेगा जहाँ प्लांट्स रहेंगे भी और सर्वाइव करते हैं। अगर हमारा स्कूल्स जाने का यही मकसद है कि स्कूल्स में उनके पास ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा है, अगर
बच्चे को हम बताएं कि प्लांट्स उससे लगवाया और बोले कि आप पानी डेली डालो, अगर बच्चा अगर 100 बच्चे में से अगर 50 बच्चे भी अगर डेली प्लांट्स की केयर करना स्टार्ट करें तो एक स्कूल्स में 100 से 150 प्लांट तो पक्के बड़े हो जाएंगे, वहाँ पे सर्वाइव भी करेगा। और टेम्पल्स भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे जगह काफ़ी एरिया बड़ा होता है उनका, तो उसमें भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं, रोड साइड प्लांट्स लगा सकते हैं। आप जहाँ भी, मेरे इस कहना है कि आपको जहाँ भी स्पेस दिखता है प्लांट्स लगाने का, बड़े प्लांट्स लगाने का, आप लगाएं। और जैसे कि हम लोग घर में पौधे लगाते हैं तो कई बार वो सूख जाते हैं, तो फिर लोग यही सोच के छोड़ देता है कि हर बार सूख जाता है, फिर वो नहीं लगाते। तुम लोग कैसे उसको सूखने से बचा सकते हैं? देखिए, जब प्लांट्स आप लगाते हैं और सूख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसा थोड़ी नहीं कि आप साइकिल से अगर चलाना सीख रहे हो और गिर जाते हो साइकिल चलाना छोड़ देते, नहीं ना। तो आप उसी तरह अगर प्लांट्स आप रख रहे हैं उनके बारे में नहीं पता है तो आप नमस्कार महात के प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे इंक्वायरी कीजिए प्लांट्स के बारे में, हम सारे इंक्वायरीज आप बताएंगे आपको। और गूगल लेंस करके एक ऐप आता है, ठीक है, और बहुत सारे ऐप आते हैं आजकल, आप सोशल मीडिया आप ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि प्लांट्स की केयर कैसे करनी है, सारे प्लांट्स की केयर वहाँ पता रहता है। आज तो गूगल है तो गूगल पे भी आप सर्च करके बता सकते हैं कि देख सकते हैं कि कौन से प्लांट्स की केयर कैसे करनी है। तो आप कुछ रूटीन्स होते हैं प्लांट्स की केयर करनी के लिए, आप प्रतिदिन उसको देखिए कि उनको पानी कितना चाहिए, क्योंकि सारे प्लांट्स को पानी अलग क्वांटिटी में चाहिए होता है, उसको धूप कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए या धूप चाहिए। देखिए, सनलाइट और धूप में दोनों में अंतर क्या है कि अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ सनलाइट आ रही है ना कि धूप आ रही है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको डायरेक्टली धूप नहीं चाहिए, तो डायरेक्टली धूप नहीं चाहिए तो उसको सनलाइट में रखना होगा, इस सेमी शेड वाले एरिया में रखना हो जहाँ सिर्फ लाइट आती हो। फिर इसके साथ साथ आप उनमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या मैनोर, अगर आप घर पे मैनोर बना सकते हैं, जो भी आपका वेस्टेज है घर की किचन वेस्टेज से, तो वो ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आप कंटिन्यू ट्राई कीजिए कि मंथ में एक बार तो ज़रूर आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया, मैनोर का यूज़ किया। प्लांट्स को कटिंग प्रॉपर ज़रूरी है, क्योंकि आप मंथली या 2 मंथ में एक बार प्रॉपर कटिंग जब तक नहीं कीजिएगा प्लांट्स ग्रो अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो कटिंग करना भी इंपॉर्टेंट। लोग क्या है कि प्लांट्स लगा लेते हैं उसमें कटिंग नहीं करते हैं, वर्मी कंपोस्ट ऐड नहीं, सिर्फ पानी डालने से प्लांट सर्वाइव नहीं करता। अभी काफ़ी ज़्यादा धूप चल रही है तो अभी आपको कम से कम एक नेट लगाना होगा ग्रीन कलर का, जिससे वो लाइट रुके और डायरेक्टली धूप ना पड़े, जिससे प्लांट्स को आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग को घर में किस तरह का पौधा लगाना चाहिए जो एक गुड वाइब्स आए या ऑक्सीजन के लिए, वो एयर प्योरीफायर के लिए, तो किस तरह का पौधा लगाना चाहिए? देखिए, घरों में अगर आउटडोर वाली जगह हैं थोड़े बहुत तो आप तुलसी ज़रूर लगाइए, और बहुत सारे लोग तुलसी तो लगाते हैं। हम लोगों ने एक मुहिम भी चलाई थी, तुलसी हर घर में एक तुलसी हो। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, दीक्षा स्वरूप हम लोगों ने तुलसी बांटना स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने कम से कम 2000 तुलसी प्लांट्स बंटवाए हैं लोगों में, फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम लोग देते थे दीक्षा के स्वरूप। देखिए, तुलसी प्लांट इसलिए क्योंकि वो 80% ऑक्सीजन आपको देता है, ठीक है। और तुलसी मेरे ख्याल से आपको घर में एक नहीं कम से कम तो 10-12 तुलसियाँ लगाना चाहिए। सबसे पहले तो मेडिसिनल प्लांट है, आपके घर में यूज होगा, प्लांट एयर को शुद्ध करेगा। फिर आपको सेकंड में आप आइए गुड वाइब्स, आप सम्मी का पौधा जरूर लगाइए। अगर रिचुअल्स में जा रहे हैं, स्पिरिचुअल्स में जा रहे हैं तो तुलसी पौधा, सम्मी, बेलपत्र का पौधा, ये सारे पौधा जरूर लगाइए घरों में। उसके साथ साथ आप कांटे के पेड़ जरूर लगाइए, जैसे जो भी जो कैक्टस के प्लांट हैं वो ज़्यादा लगाइए, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर इसके साथ अगर इंडोर की बात करें तो इंडोर में आप मनी प्लांट के वेरिएंट आते हैं, फोटोस आते हैं, वो सारे लगाइए, वो बेस्ट है। फिर उसके बाद एक जेड प्लांट आता है, ठीक है, जिसको हल्की धूप चाहिए, वो गुल्लक प्लांट होता है। फिर लक्की बम्बू आता है पानी वाले, वो भी प्लांट्स लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि गुड वाइब्स देते हैं और वास्तु के हिसाब से भी ज़्यादा अच्छा होता है वो। और जैसे कि हम लोग अभी यंगस्टर हैं तो हम लोग कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं, कि हम लोग कैसे अवेयर हों या इसके लिए क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन के लिए? देखिए, जो यंग जनरेशन है वो चाहें तो पटना को ग्रीन बनाने में ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि पटना नंबर 1 आती है पॉल्यूशंस की नंबर पे, ठीक है। दिल्ली को भी कभी कभी पीछे छोड़ देती है। तो जब हम लोग मिलकर, ठीक है, पटना को पॉल्यूशंस के नंबर 1 पर लेके जा सकते हैं, तो अगर हम यंग जनरेशन अगर चाहे बिहार के, तो पटना को ग्रीन सिटी बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बना सकते हैं हमें। हाँ, अब बच्चे कैसे, जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो स्कूल्स में प्लांट्स लगाएं, ठीक है। प्लांट्स के बारे में जाने अपने दोस्तों, वो अपने बर्थडे पे अपने स्कूल्स में जैसे टॉफ़ी बांटते हैं, टॉफ़ी ना बांट कर स्कूल्स में प्लांट बांटें अपने बच्चों को, ठीक है। बर्थडे पे प्लांट लगाना स्टार्ट करें। उसके साथ साथ जो कॉलेज के बच्चे हैं वो कॉलेज में एक सारे बच्चे ग्रुप मिलकर एक ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें प्लांट्स को लेकर अवेयर कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं। रोड साइड में आप घूमिए,
बनाइए, पोस्टर्स लेके लोगों को बताइए, अवेयर होइए, ठीक, इस तरह की आप चीज़ें कर सकती हैं। और एक प्लेटफॉर्म, नमस्कार महत यही किया, एक प्लेटफॉर्म लेके आया है कि जो भी इन्वायरमेंट को लेकर अवेयर होना चाहते हैं या जो भी चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन करें, ठीक है, वो नमस्कार महत के प्लेटफॉर्म पे आके एज अ वॉलंटियर कर सकते हैं। मिशन ग्रीन पटना हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर आप सपोर्ट कर सकते हैं एज जिस भी तरह से आप करना चाहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कि अभी जो पटना में इतना डेवलपमेंट का काम चल रहा है जिसके कारण बहुत से पेड़ कटे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए रोड्स चाहिए, मेट्रो चाहिए, सब कुछ सही है, बट डेवलपमेंट करने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए इको फ्रेंडली भी होना चाहिए। आप इन्वायरमेंट को डैमेज करके डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, और कर रहे हैं तो ये बेकार है, ठीक है। मैं बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंजीनियर हूँ, ठीक है, प्रोफेशनल। तो हम लोग को पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में इन्वायरमेंट का एक पूरा चैप्टर ही पढ़ाया, पूरा एक सब्जेक्ट ही होता है हमारा। उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं ईवीएस में कि आप कुछ भी इन द फ्यूचर को भी इन्वेंट कीजिए, ठीक है, या कुछ भी आप डेवलपमेंट कीजिए, बट इन्वायरमेंट को आप डैमेज नहीं करके कीजिए, ठीक है, इको फ्रेंडली चीज़ें कीजिए, ठीक है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं, जो भी आप रोड्स बनवा रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स आप लगाइए, ठीक है, आप कम से कम आपको रिजर्व्स ज़्यादा बनाने होंगे, ठीक है। जैसे बिहार गवर्नमेंट ने एक एरिया में मान चाहिए उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट करने के लिए 1000 पेड़ काटे, तो उनको किसी न किसी एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर उनको उनसे 10 गुना प्लांट्स लगाने चाहिए, रिजर्व्स बनाने चाहिए, ये सारे ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कारम भारत की टीम से उनसे बहुत कुछ हम लोगों ने सवाल किया है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, प्लांटेशन का काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम लोग अपने दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकाल के प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास बाहर में ज़मीन नहीं है तो आप अपने घर में लगाइए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। साथ ही अगर आपके पास स्पेस है तो कोशिश कीजिए बड़े पेड़ लगाने का, छायादार पेड़ लगाने का, जिससे आपको तो बेनिफिट हो ही, साथ ही एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट हो। हम नमस्कारम भारत की टीम से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के द्वारा आप भी इंस्पायर हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। तो प्लीज़ हमारा वीडियो देखिए। चैनल है हमारा वर्तमान दर्पण, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं आप नंदिनी BYCR से। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और उनमें अवेयरनेस क्रिएट हो। थैंक यू।